हेलो स्टूडेंट्स, आमे पढ़ुचे क्लास 10 हिस्ट्री रो चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एटा होची पार्ट 3। तो जो माने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 देखि नाहंती किंबा देखिचंती एवं भूली जाइछंती से माने आउथरे देखि दियंतो। तो स्टार्ट करिबा पार्ट 3। लास्ट पार्ट रे आमे एठी छाडिथिले द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो एठु आरंभ करिबा। यूरोप रे नेशनलिज्म केमिति मुंड टेकिला, केमिति यूरोप रो समस्त देश गोटे एकत्रित हवा पाई स्वाधीन हवा पाई चिंता कले से विषय आम ये पढ़ा। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट आज वी नो देम टुडे। तमे जदि 18th सेंचुरी रो यूरोप रो मैप देखिबो, आज आम जेमिति यूरोप रे देश पाउचे तांकर बाउंड्री लाइन तांकर टेरिटोरी जेमिति थिला, आगुरु सेमिति नथिला। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms. Duchies and cantons who ruled had their autonomous territories. आमे आज जेमिति जर्मनी देखुचे, जेमिति इटाली देखुचे, जेमिति स्विट्जरलैंड देखुचे, आगरु सेमति नथिला। सेमाने सब छोट छोट किंगडम बा देश रे छोट छोट राजा मानकर कंट्रोल ले सेमाने थिले। किए किए ता कंट्रोल करथिले, कोठी डचेस कंट्रोल करथिले, कोठी कैंटन्स कंट्रोल करथिले। Eastern and Central Europe were under aristocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. तमे जदि ईस्टर्न यूरोप देखिबो किंबा सेंट्रल यूरोप देखिबो, सेमानकर सब मोनार्ची चलीथिला। आमे एटा जानिचे आगुरु राजा मानकर जो शासन चलीथिला, तांकर राज्य भितरे विभिन्न प्रकार विभिन्न धरणर लोक एकाठी बसबास करुथिले। within the territory live diverse people. Diverse माने कोन? भिन्न विविध प्रकार विविध धरणर सांकर राजांकर टेरिटोरी बा बाउंड्री भितरे बसबास करुथिले। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. जेहेतु लोक मानक भितरे विविधता थिला, तांकर परिचय आइडेंटिटी मध्य एका नथिला किंबा तांकर कल्चर संस्कृति मध्य एका नथिला। तांकर खाइबा पीबा वेश भूषा भाषा ये समस्ते भिन्न थिले। Often they even spoke different languages and belonged to their different ethnic groups. तो सेमाने भिन्न भिन्न भाषा रे कथाबार्ता करथिले एवं सेमानकर वंशगत परंपरा मध्य अलगा थिला। सेमाने अलगा ग्रुप सब बिलोंग करथिले। कौन से ग्रुप सब? The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. तो आमे गोटे एग्जांपल देखिबा कहा विषय रे? हाब्सबर्ग एम्पायर विषय रे, जोटा कि ऑस्ट्रिया और हंगेरी ऊपर रूल करुथिला। तो ए जो हाब्सबर्ग एम्पायर ए राजा को कंट्रोल ले बहुत सारा रिलीजन रो लोक एकाठी बसबास करुथिले। इट इंक्लूड द अल्पाइन रीजन्स, द ट्रायल्स। अल्पाइन माने कोन? पहाड़िया। तो ए जो हाब्सबर्ग एम्पायर रो अल्पाइन रीजन ने किए रहउथिले? टाइरोल माने रहउथिले। किए रहउथिले? टाइरोल माने रहउथिले। ठीक अछि। ऑस्ट्रिया एंड सुडेटेनलैंड as well as बोहेमिया, there were aristocracy was predominantly German speaking. तो जदि तमे ऑस्ट्रिया देखिबो किबा सुडेटेनलैंड देखिबो, हां किबा तमे बोहेमिया देखिबो, एई सबुतरे जर्मन कहउथिबा लोक माने बेसी रहउथिले। जेमिति अल्पाइन रीजन रे टाइरोल माने बेसी रहउथिले, सेमिति ऑस्ट्रिया सुडेटेनलैंड आ बोहेमिया रे जर्मन कहउथिबा लोक बेसी थिले। इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। तो सेमिति लोम्बार्डी आ वेनेशिया रे इटाली कहउथिबा इटालियन स्पीकिंग लोक माने बेसी थिले। तो देखो गोटिए राज्य हाब्सबर्ग एम्पायर गोटिए राजा कंट्रोल रे, किंतु सेठी केते प्रकार भाषा भाषी आ केते विविध प्रकार लोक रहिचंते। अल्पाइन रीजन ने टाइरोल रहउचंते, ऑस्ट्रिया सुडेटेनलैंड आ बोहेमिया रे जर्मन स्पीकिंग लोक माने रहउचंते, इटालियन स्पीकिंग लोक रहउचंते कोठी लोम्बार्डी आ वेनेशिया रे। सेमिति इन हंगेरी हाफ ऑफ द पीपल स्पोक मागियार। तो आमे केतरा देखिले वर्तमान? अल्पाइन रीजन ने टाइरोल देखिले, ऑस्ट्रिया सुडेटेनलैंड बोहेमिया रे आमे देखिले जर्मन स्पीकिंग लोक देखिले, इटालियन स्पीकिंग लोक देखिले आमे लोम्बार्डी आ वेनेशिया रे। सेमति हंगारी रे अधा लोक हाफ ऑफ द पीपल मागियार कहउतिले। Within the other half spoke variety of dialects.
ସେଇ ଅଧାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଅଧା ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କହୁଥିଲେ। ଡାଇଲେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ଇନ୍ ଗ୍ଲେସିଆ ଦ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟି ସ୍ପୋକ୍ ପୋଲିଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଗ୍ଲେସିଆରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲେ? ପୋଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ରିଚ୍, କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲେ? ପୋଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମ ପାଖରେ ହେଇଗଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଠି କିଏ ଜର୍ମାନ କହିଲାଣି, କିଏ ଇଟାଲିଆନ କହିଲାଣି, କିଏ ପୋଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଗିଆର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ତ କେତେ ଭେରାଇଟି ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଏ କିଏ ସେଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ବା ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ କହୁଥିଲେ। କୋଉ ଏମ୍ପାୟାର ଏଇଟା? ହାବସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର। ମନେ ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? Beside these three dominant group, ଏଠି ଯୋଉ ତିନିଟା ଡୋମିନେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ପଢିଲେ, ଜର୍ମାନ ସ୍ପିକିଂ, ଇଟାଲ ସ୍ପିକିଂ ଆଉ ପୋଲିଶ ସ୍ପିକିଂ, ତାଙ୍କ ଛଡା they are also lived within the boundary of the empire a mass of subject peasants peoples. ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ପିଜାଣ୍ଟସ ଥିଲେ ବା ଚାଷୀ ମାନେ ଥିଲେ। ବୋହାମିଆନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲୋଭାକ୍ସ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ। ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି। ବୋହେମିଆନ୍ସ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍ଲୋଭାକ୍ସ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ନର୍ଥରେ। ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଟେରିଟୋରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ନର୍ଥରେ ବୋହେମିଆନ୍ସ ଆଉ ସ୍ଲୋଭାକ୍ସ ରହୁଥିଲେ। ସେମିତି ସ୍ଲୋଭେନ୍ସ ଇନ୍ କାର୍ନିଓଲା, ସେମିତି କାର୍ନିଓଲା ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠି କିଏ ରହୁଥିଲେ? ସ୍ଲୋଭେନ୍ସ ରହୁଥିଲେ। କ୍ରୋଆଟ୍ସ ଟୁ ଦ ସାଉଥ, ସାଉଥରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? କ୍ରୋଆଟ୍ସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ରୋମାନ୍ସ ଟୁ ଦ ଇଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲଭାନିଆ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲଭାନିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତାର ଇଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ ମାନେ। ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଏବଂ ଯଦି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଫ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସଚ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇଜିଲି ପ୍ରମୋଟ ଅ ସେନ୍ସ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଟି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏକାଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଭାବନାଟା ଆସିପାରିବ କି? ଯୋଉ କମନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଟା ଆସିପାରିବ କି? ସେଟା କଷ୍ଟ ହବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ କମନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେୟାର କରିପାରିବା। The only tie binding these diverse group together was a common allegiance to the empire. ତ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଷା ହଉ, ବେଶଭୂଷା ହଉ, ନିଜର ପରିଚୟ ହେଉ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଏଲିଗେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଏମ୍ପାୟାର। ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଏ ଯେତେ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନାଇଟ କରି ରଖିଥିଲା। ତାହେଲେ ହାଉ ଡିଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜ? ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଥିଲେ ତାହେଲେ ୟୁରୋପରେ କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା? କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲା? ଦେଖିବା ଏଇଠି 2.1 କହିଲା ଦ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ। ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଯୋଉ ନୂଆ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ତିଆରି ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ପଢିବା। ସୋସିଆଲି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲି ଅ ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ୱାଜ ଦ ଡୋମିନେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ଇନ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ତ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଛି? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ବା ବହୁତ ଧନୀ ପରିବାର ଲୋକ। ସେମାନେ ଡୋମିନେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ। The member of this class were united by a common way of life that cut across regional division. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି, ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ, ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ। ସେମାନେ ଯୋଉ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଧନୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଥିଲା। ତ ଯେତକ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଥିଲା। They owned estate in the countryside and also town houses. ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପଇସା ଥିଲା, ଏମାନେ ଇଷ୍ଟେଟ କିଣି ପାରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଟାଉନ ହାଉସେସ୍ କିଣି ପାରୁଥିଲେ। They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. ଏମାନେ କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲେ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡିପ୍ଲୋମାସି ଟପିକରେ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଥିବ କିମ୍ବା ବଡ ବଡ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କରେ, ହାଇ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ
फ्रेंच रे कथा होतले सेथिपाई एमानक भितरे गोटे यूनिटी थिला सबु जो जगार आरिस्टोक्रेसी हेले मध्य धनी लोक हेले मध्य से माने फ्रेंच लैंग्वेज कहउतले से मानकर वे ऑफ लाइफ कॉमन थिला ओके देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड टाइज ऑफ मैरिजेस तो बाहाघर तांको निज निज भितर होउतला गोटे धनी घर झियो आ गोटे धनी घर पुओ को बाहा होउतला बा गोटे धनी घर पुओ आ गोटे धनी घर झियो को बाहा होउतला ताको निज निज भितर से मानकर मैरिज होउतला सेति पई से मानक भितर कनेक्शन टा बॉन्ड टा स्ट्रांग हेकि रहउतला दिस पावरफुल आरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप किंतु धनी लोक जेहेतु एमाने कोन बेसी लोक ही परिबे कि धनी लोक अल्प थांती तो तांकर न्यूमेरिकली बा नंबर हिसाब रे से माने छोटिया ग्रुप थिले बा अल्प लोक ए आरिस्टोक्रेसी ग्रुप रे जाउथिले द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंटरी ए आरिस्टोक्रेसी माने बहुत छोट नंबर थिले अधिक संख्या रे किए थिले पीजेंट्स थिले बा चासी माने थिले टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स पश्चिम भाग रे सबुतक लैंड किए चाष करथिले स्मॉल ओनर्स माने बा बड़ बड़ लोक नुहंती आरिस्टोक्रेसी नुहंती धनी लोक नुहंती स्मॉल ओनर्स माने टेनेंट्स माने सेठी चाष करथिले व्हाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय भास्ट एस्टेट व्हिच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स सर्फ माने कोन भूदास बा जो माने अन्यर जमी रे जाई कि चाष करंती ताको सब किणी कि निया जाय थाए तो सेंट्रल यूरोप रे कल्टिवेट करथिले सर्फ्स माने ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड रे पश्चिम भाग रे टेनेंट्स माने आ स्मॉल ओनर्स माने चाष करथिले तो एमाने थिले बड़ ग्रुप आरिस्टोक्रेसी माने थिले स्मॉल ग्रुप तापरे कोन हला इन द वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of the town and emerged the commercial classes whose existence was based on the production for the market. वेस्टर्न साइड रे एवं सेंट्रल साइड रे सेठी कोन हला इंडस्ट्री रो ग्रोथ हला कल कारखाना रो ग्रोथ हला कल कारखाना जोटी ग्रोथ हुए ता पाखरे टाउनशिप बेसी बढ़ी जाए तो कल कारखाना जो सेठी टाउन बेसी बढ़ी गला और टाउन बढ़ी जा फल लोक मानकर चाकरी हो किबा लोक मानकर इनकम टा बढ़ी गला तो सेठी गोटे नुआ कमर्शियल क्लास आसिले जहार एक्जिस्टेंस टा कहा ऊपर बेस्ड थिला प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट रे कोन प्रोडक्शन हबो बा मार्केट को कोन प्रोडक्ट नै कि बिका हबो ता ऊपर से मानकर कमर्शियल क्लासेस टा डिपेंड करथिला ता माने कोन जदी अधिक जिनस प्रोडक्शन हैला ताहाले अधिक लोक धनी हेबे बा अधिक लोक गोटे नुआ इकोनॉमिक बा कमर्शियल क्लासेस रे ऐड हेबे तो मार्केट ऊपर डिपेंड करथिला से मानको कमर्शियल क्लास टा Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and part of German state, it occurred only during the 19th century. देखो इंग्लैंड रे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हेतिला हाफ ऑफ द 18th century, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century माने 1750 परे परे कोठी इंग्लैंड रे किंतु तमे जदि फ्रांस कथा कहइबो किबा जर्मन कथा कहइबो सेमानकर 19th century बा 1800 परे 1801 परे सेमानकर स्टार्ट हेतला कोनटा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू ब्रिंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेला परे कोन हेला गोटे नुआ मिडिल क्लास आसिले से मिडिल क्लास रे किए किए थिले इंडस्ट्रियलिस्ट माने थिले बिजनेसमैन माने थिले आ प्रोफेशनल माने थिले तो एई तीन जण थिले मिडिल क्लास ए माने धनी नुहंती किबा गरीब नुहंती ए माने थिले मिडिल क्लास ओके इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th century तो यूरोप रे सेंट्रल यूरोप को किबा ईस्टर्न यूरोप को आंकर संख्या कम थिला 19th century पर्यंत बा केते 1890 19th शताब्दी पर्यंत सेमानक संख्या कम थिला इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलैरिटी तो ए माने जेहेतु एजुकेटेड थिले लिबरल थिले स्वाधीन थिले सेथि पई सेमाने नुआ चिंताधारा आनिथिले केमिति नेशनल यूनिटी सृष्टि हे पारिबो आ अरिस्टोक्रेट मानको राजा मानको जो प्रिविलेज मिलुची सुविधा मिलुची सेटा केमिति मिलिबो नाही
आउ एटा बहुत पॉपुलर हेतला ए जो आइडियाटा बहुत पॉपुलर हेतला तो ओवरऑल जदि आमे ए पैराग्राफटी देखिबा हाँ द आरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल एज तो आमे एटु कोन बुझिले टिके शॉर्ट रे जदि सुनिया को चाहिबा आमर बहुत कम संख्यक लोक थिले जो माने रिच थिले आरिस्टोक्रेसी लोक मानक पाखरे सेमानकर लाइफस्टाइल सेम थिला सेमाने निज निज भितरे मैरेज रे टाई होउथिले कनेक्टेड होउथिले सेमाने फ्रेंच लैंग्वेज रे कथाबार्ता करथिले तो एमान को छाड़ी देले बहुत संख्यक लोक जो माने पिजेंट्स थिले किंतु जेतेबेले इंडस्ट्रियलाइजेशन आसिला जेतेबेले इंडस्ट्री तयारी हला सेतेबेले नुआ गोटे क्लास इकोनॉमिकल क्लास कमर्शियल क्लास गोटे एमर्ज हेले जो माने कि बिजनेसमैन थिले इंडस्ट्रियलिस्ट माने थिले प्रोफेशनल्स माने थिले या माने धनी नथिले किबा गरीब नथिले तो एमानो को मिडिल क्लास बेले कुआ जाउतला आउ एई मानको पाखरे प्रथमे एकतार गोटे आइडिया आस्तिला आउ से आइडियाटा लोक मानको भितरे बहुत फेमस हेतिला बा बहुत पॉपुलैरिटी पाइतिला एई आइडियाटा एमाने ही नै के आस्तिले काहे कि ना ता पूर्वरो आमे जो देखिले एठी जे विभिन्न प्रकार भाषा भाषी लोक विभिन्न जातिर लोक एकाठी गोटे राज्य भितर रोते से यूनिटीटा आसवाटा कष्ट किंतु से यूनिटीटा किए आनिले ये जो मिडिल क्लास वाला जो माने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नुआ नुआ एमर्ज होते नुआ कमर्शियल क्लास सृष्टि होता से माने ही प्रथमे एकतार भावनाटा को आनिथिले तापरे कहला 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर लिबरल नेशनलिज्म बोले कहले कौन को बुझा जाए हाँ देखिबा एठी हमें आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली एल्ड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म एल्ड माने कौन एल्ड माने एकत्रित हवा तो जहा जहा लिबरलिज्म रो आइडियोलॉजी थिला लिबरलिज्म माने कौन स्वाधीनता पाइबार जो राहा ता पई जहा सब आइडियोलॉजी थिला हाँ से सब एकत्रित हेले एकाठी हेले द टर्म लिबरलिज्म derives from the Latin root liber लिबरलिज्म कोठु आछि लाटिन भाषा रु आछि लाटिन भाषा को वर्ड रु आछि लाइबर वर्ड रु आछि लाइबर माने कोन फ्री बा स्वाधीनता ए स्वाधीनता हबार स्वाधीनता पाइबार जो चिंताधाराटा सेटा केबे आसिला अर्ली 19th century रे फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ तो मिडिल क्लास लोक मानक पई ये स्वाधीनता कौन थिला स्वाधीनतार अर्थ कौन थिला स्वाधीनतार अर्थ थिला ताको पई फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल समस्त को मुक्त करबा दरकार स्वाधीन करबा दरकार एंड इक्वाली ऑफ ऑल बिफोर लॉ आउ कानून आगरे नियम आगरे समस्ते समान लॉ सामने रे समस्ते समान से जेते बड़ राजा हुंतु जहा हुंतु लॉ आखिरे समस्ते समान एटा थिला तांकर लिबरलिज्म रो तांकर मुख्य मंत्र को मानकर मिडिल क्लास मानकर politically it emphasized the concept of government by consent बुझिले कि नै consent माने कोन सम्मति दबा तो एमिति गोटे एटा तो बुझिले ता पूर्व हमें बुझिले जे मिडिल क्लास लोक लिबरल अर्थ कोन बुझतिले पॉलिटिकली ता अर्थ कोन लिबरलिज्म रो पॉलिटिकली अर्थ कोन राजनीतिक अर्थ कोन ता अर्थ होउची गोटे एमिति गवर्नमेंट जहा को कि समस्त सम्मति देथिबे बा समस्त को वोट द्वारा जहा को जो गवर्नमेंट ता तयारी हेतिबो since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privilege of constitutions and representative government through parliament. तो लोक माने फ्रेंच रिवोल्यूशन रो कोन शिखिचंती जे जदि तमे स्वाधीनता पाइबा को चाहुचो ताहाले ऑटोक्रेसी को एंड कर दियो राजकीय परंपरा को हटाई दियो जो राजा अछंती राजांकर जति के पावर दिया छि ताकू प्रथमे हटाई दियो एवं क्लरिकल प्रिविलेज मध्ये हटाई दियो ए जो पाद्री माननको क्लर्जी ग्रुप को जो पावर दिया ताकू मध्य हटाई दियो बेले से माने भाबुतिले कोड शिखितिले फ्रेंच रिवोल्यूशन तो शिखितिले फ्रांस तो शिखितिले आउ कोन शिखितिले अ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट ताकर गोटे निहाती कॉन्स्टिट्यूशन थिबा दरकार संविधान थिबा दरकार एवं पार्लियामेंट जोटा तयारी हबो सेटा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हेतिबे लोक माने तांको चॉइस करथिबे से लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव हेतिबे जो कि गोटे डेमोक्रेसी कंट्री रे चले 19th century liberals also stress the inviolability of the private property inviolability आमे violence word रो एटा आछि तो inviolability माने अहिंसार सहित कोन पय अहिंसा प्राइवेट प्रॉपर्टी पय
जमी जमा प्रॉपर्टी पाई केबे हेले हिंसा न करिया पाई मध्ये एमाने स्ट्रेस दउथिले को माने स्ट्रेस दउथिले ए जो नुवा मिडिल क्लास विषय आमे पढिले ए जो नुवा मिडिल क्लास तयारी हेले आमर इंडस्ट्रियलाइजेशन परे सेमानक दृष्टि रे लिबरलिज्म रो अर्थ एया थिला जे समस्त को स्वाधीनता मिलिबा दरकार समस्ते लॉ अनुसार समस्ते समान हवा दरकार किंतु पॉलिटिकली तार अर्थ थिला कोन गोटे एमिति गवर्नमेंट जहा को समस्ते सम्मति देथिबे जहा समस्ते राजी हेथिबे आउ लोक फ्रेंच रिवोल्यूशन कोन सिखिथिले लिबरलिज्म पई ऑटोक्रेसी को एंड करबा को पड़िबो राजकीय परंपरा को एंड करिया को पड़िबो एवं क्लरिकल प्रिविलेज को मध्य एंड करिया को पड़िबो ए जो क्लर्जी मान को जो प्रिविलेज दिया जाइछि ताको मध्य एंड करबा को पड़िबो आउ कॉन्स्टिट्यूशंस गठन करा जिबा दरकार संविधान तयारी करा जिबा दरकार आउ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थिबा दरकार तो एटा भाबुतले मिडिल क्लास रो लोक माने येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज सफ्रेज माने कोन समस्तंकर वोट दबार अधिकार को कहजे सफ्रेज मिडिल क्लास वाला कौन कहले जे इक्वालिटी बिफोर लॉ समस्ते नियम रे समान समस्त को समान नियम लागू करा जिवो किंतु वोट देला बेल को समस्त को समान नियम दिया जाउ नथिला कोन पई यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy the right to vote and get elected was granted exclusively to the property owning man तमर जदि फ्रांस रिवोल्यूशन कथा मन थिबो क्लास 9 रे फ्रांस रे केवल सेही लोक मानन को वोट दबार अधिकार दिया जाइतिला जो मानन को पाखरे प्रॉपर्टी थिबो 21 वर्ष हेतिबा दरकार सेमानन को पाखरे प्रॉपर्टी थिबा दरकार एवं सेमाने जो टैक्स पे करूथिबे से टैक्स टा मिनिमम 3 दिन रो वेजेस हेतिबा दरकार एटा हमें गत वर्ष पढ़िथिले तो सेही मानन को केवल वोट दबार अधिकार मिलुथिला बा सेमानन को एक्टिव सिटीजन बेली कहै जाउथिला कोन कहथला एक्टिव सिटीजन जो माने को 21 वर्ष जहार प्रॉपर्टी अछि जो माने टैक्स पे करूचंती मिनिमम 3 दिन रो वेजेस को तो सेही कथा एठी कुआ गला जदि तमे फ्रांस रिवोल्यूशन मन पकेइबो आमे एटा देखिथिले जो माने प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थिले सेही मानो को ही चांस मिलुथिला सफ्रेज पाई बा वोट दबार अधिकार से मानो को मिलुथिला men without property and all women were excluded from political rights तो जो मानक पाखरे प्रॉपर्टी नाही किंबा स्त्री लोक माने सेमान को एक्सक्लूड करा हेतला सेमान को पाखरे वोट दबार कोनोसी अधिकार नथिला किंबा निजे इलेक्शन रे ठिया हबार मध्ये अधिकार सेमान कर नथिला only for a brief period under the Jacobins did all adult male enjoy suffrage केवल जाकोबिन पीरियड रे तमर जाकोबिन क्लब्स मन थिबो सेंट जैकब्स को नार तयारी करा हितला तो ए जो जाकोबिन क्लब जते बेले किछि समय पई ए नियमटा आनिथिला जे सब ह्यूमन मानन को जो मानन को बयस 21 वर्ष रो अधिक से मानन को वोट दबार अधिकार दिया जाइछे केवल मेल मानन को माने पुरुष मानन को सेथरे आ प्रॉपर्टी पई किछि नथिला एटा अल्प दिन पई हेथिला जते बेले जाकोबिन पीरियड चलीथिला सेते बेले सब एडल्ट मेन मानन को सफ्रेज पई बा वोट दबार अधिकार दिया जाइतिला द नेपोलियनिक कोड went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor subject to the authority of father and husbands तो आमे एठो कोन बुझिले जेतिकी समय जाकोबिन क्लब रो पीरियड थिला जाकोबिन्स मानकर पीरियड थिला सेते बेले सब मेल को सफ्रेज पई बा वोट दबार अधिकार दिया जाइतिला किंतु नेपोलियनिक कोड रे सेटा पुणी आउथरे लिमिटेड करा गला ओमेन माननको तो सेमिति रे चांस मिलु नथिला काहे कि ना ओमेन माने होचंती तांको बापा को नारे किबा तांको हस्बैंड को नारे से माने चिन्हा होतले तो सेते पई ओमेन माननको एक्टिव सिटीजन हिसाब रे चांस मिलु नथिला थ्रू आउट द 19th and early 20th centuries women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights तो 19th सेंचुरी रे एवं अर्ली 20th सेंचुरी रे ए जो वुमेन माने थिले एवं जहा पाखरे प्रॉपर्टी नथिला सेही जो पुरुष माने थिले से माने सब विद्रोह स्टार्ट करले जे तांको मध्य समान अधिकार मिलु बोली तो एथिरो हमें कोन बुझिले व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर हमें एठो कोन बुझिले जे लिबरल नेशनलिज्म माने होचे लॉ अनुसार समस्त समान हेतिरा दरकार किंतु से लॉ टा काम करूनी जेतले वोट दबार कथा आसुचे भोट आगे समस्त समान नुह से केवल से वोट दबार अधिकार दि जाउछि जो मान पाखरे प्रॉपर्टी अछि
किंबा ओमेन मानक भोट देवार अधिकार दि जाउनी किंबा जहाँ पाखे प्रॉपर्टी नहीं ताकू भोट देवार अधिकार दि जाऊ नहीं। खूब कम समय पर जाकोबिन्स पीरियड रे समस्त अधिकार मिलता किंतु जेतेबेले पुणी नेपोलियनिक कोड लागू होला तापरे पुणी समस्त भोट देवार अधिकार निया ही गला। हाँ एबे देखिबा इन द इकोनॉमिक स्फीयर liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state imposed restriction on the movement of the good and capital। एटा बुझिले पॉलिटिकली हमर लिबरालिज्म माने कोन समस्त को समान अधिकार मिलिथिबो। इकोनॉमिकली तार अर्थ कोन इकोनॉमिकल अर्थ होची मार्केट रे फ्रीडम। लोक माने जेतेबेले गोटे जगार आउ गोटे जगह को बिक्री करिया को जानते तांको ऊपर जो टैक्स लागे जो रेस्ट्रिक्शन लागे हाँ जो कर से मानक दबाको पड़े कस्टम ड्यूटीज दबाको पड़े सेगुड़ाक हटा जिबाटा थिला इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज अ स्ट्रांग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th century रे मिडिल क्लास रे लोक माने एटा बेसी डिमांड कले कोन पई काहे ना हमें जानिचे मिडिल क्लास रे लोक कोठु तयारी हितले इंडस्ट्रियलाइजेशन तयारी हितले जेहेतु इंडस्ट्रियलाइजेशन बेले मिडिल क्लास तयारी हितला तो सेमानकर मोस्ट काम बिक्री बटा ऊपर बा मार्केट ऊपर डिपेंड करथिला सेति सेमानकर बड़ डिमांड थिला जे हमर कस्टम ड्यूटी को आबोलिश करा जाओ बा ए जो शुल्क दबा को पड़ुची गोटे जगह आउटे जगह गला बेल को ताकू आबोलिश करबा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। गोटे एग्जांपल देखिबा नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। ए जो जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस आमे पढ़िले एटा किए तयारी करथिले नेपोलियन तयारी करथिले। कॉन्फेडरेशन माने कोन एकत्रित करथिले 39टा स्टेट को से एकत्रित करथिले करिकि सी जो निजर टेरिटरी बनिथिले सेतेबेले कोन प्रॉब्लम होउतला देखिबा एठी ईच ऑफ दिस पोजेस टू इट्स ओन करेंसी। ए 39टा स्टेट रो निज निजर करेंसी थिला निज निजर पैसा अलग अलग थिला एंड वेट एंड मेजर्स ताकर माप मध्ये अलग थिला मेजर करिवा मध्ये अलग थिला। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम। कहला जदि 1833 मसिया रे कोनोसी गोटे व्यवसायी को हैम्बर्ग रु न्यूरेमबर्ग को जिबा को पड़थिला ताहले ताकू 11टा कस्टम गेट पास करिया को पड़थिला 11टा कस्टम ड्यूटी ताकू दबा को पड़थिला माने 11 थर से शुल्क देले जाके हैम्बर्ग रु न्यूरेमबर्ग को जाई पड़थिबो आ सब थर से केते दउथिला 5% लेखाए जेतिकी टंकार से जिनस नै कि जाउची तार 5% प्रति थर दबा को पड़थिला। प्रथम गेट रे 5% सेकंड गेट रे 5% पुणी तापर 5% प्रति थर दबा को पड़थिला। Duties were often levied according to the weight of measurement of the goods। केते परसेंट दबा को पड़िबो 5% कहार 5% तार ओजन करिकी किबा तार मापिकी केते लंबा ता ऊपरे हिसाब करा जाउतला जे केते टका दबा को पड़िबो। As each region had its own system of weight and measures this involved time consuming calculation। जेहेतु समस्तंकर अलग अलग मापिबा सिस्टम थिला सेथिपाई गोटे लोकर 11 थर देला बेले को भारी टाइम कंज्यूम हो जाउतिला। कोन टाइम कंज्यूम होतिला द मेजर ऑफ द क्लॉथ फॉर एग्जांपल वाज द इले। क्लॉथ को केमिति मपा होतिला इले रे गोटे आमे जेमति कपड़ा को गोटे मीटर 2 मीटर बेले कहूचे सेतबे सेटा इले रे मपा होतिला व्हिच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। ए कपड़ा मापियार 1 इले कहिले सब जगह अलग अलग। An ile of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth. In Mayence, it is 55.1 centimeter. In Nuremberg, 65.6 centimeter. In Freiburg, 53.5 centimeter. तो देखो सेम 1 इले अलग अलग जगह तार माप अलग अलग जेमति कि आमे देखिले फ्रैंकफर्ट रे गोटे इले हला 54.7 सेंटीमीटर मियान्ज रे 55.1 सेंटीमीटर न्यूरेमबर्ग रे 65.6 सेंटीमीटर आउ फ्राइबर्ग रे 53.5 सेंटीमीटर। तो एमिति रे गोटे लोक केमिति ठीक से माप करि परिबो आ केमिति कस्टम ड्यूटीज देई परिबो
Such condition were viewed as obstacle to economic exchange. तो एई जो अलगा अलगा माप इकोनॉमिक एक्सचेंज रे प्रॉब्लम होतिला, अदला बदला करिवार जिंस असुविधा होतिला। मु गोटे जगह बिक्री करी 50 फुट को जति टंका देबी आ गोटे जगह 60 फुट को सती टंका देबी। तो एठी इकोनॉमिक एक्सचेंज रे असुविधा होतिला। आउ कोन होतिला? एंड ग्रोथ ऑफ द न्यू कमर्शियल क्लासेस, नुआ नुआ कमर्शियल क्लासेस तैयारी ही पार नथिले, who argued for the creation of a unified economic territory along the unhindered movement of goods, people and capital. 11टा कस्टम ड्यूटीज न देकी यदि गोटे टेरिटोरी करागला, इकोनॉमिक टेरिटोरी गोटे करागला जे एठू एतिक भितर कोठी भी आ कस्टम ड्यूटी दबाकू पड़िबनी किबा गोटे थर कस्टम ड्यूटी दबाकू पड़िबो, ताहाले कोन हबो? लोक मानकू मूवमेंट करबाकू, ताको जिंस गोटे जगह आउट जगह को नबाकू सुविधा हब एवं व्यवसाय करबाकू इजी हब। इन 1834 a custom union of Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German state. तो 1834 रे कोन हला? गोटे कस्टम यूनियन तयारी हला जा ना हला जोलभेरिन। कस्टम यूनियन माने कोन? व्यवसायी संघ गोटे तयारी हला बा ए जो शुल्क आदाय करा जाउची सेमानकर गोटे संघ तयारी करा गला। किए तार संघ तयारी करथला? प्रथमे पर्सिया तयारी करथला, तापरे ता धरे आसी के जर्मन लोक माने एकाठी हे मिसिले। द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. तो ए जो यूनियन तयारी हला, कस्टम यूनियन तयारी हला, किए तयारी करथले? पर्सिया तयारी करथला। किए मिसिला आसी के? जर्मन मिसिला। से माने कोन कले? ए जो 30 प्रकार करेंसी थिला, सब राज्य रो अलगा अलगा करेंसी थिला, ताकू चेंज करके मात्र दुईटा ही करेंसी रहिला, दी प्रकार ही करेंसी रहिला। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्सिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. तापरे कोन हला? तापरे रेलवेज तयारी हला। रेलवेज तयारी हला फल कोन हला? लोक मानको व्यवसाय रे आउ टिके फायदा मिलला। आउ ए जो करेंसी कमी गला, सब आड़े गोटे प्रकार करेंसी चलिला किंबा सबु टैरिफ हटाई गला, सबु कस्टम ड्यूटीज हटाई गला। तो एटा मध्ये लोक मानक मन रे गोटे एकतार भावना आनिला। जेतले अदल बदल करिया जाउथिले समस्त पाखे सेम करेंसी थिला, तो लागुथिला जे हां ये आम लोक आ ताका भितरे से नेशनलिज्म तयारी हे पारला। तो आजि पई हमें एठी रखिबा। नेक्स्ट पार्ट रे हमें अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 पढिबा। ए पर्यंत हमें पढिले कोन केमिति नेशनलिज्म रो एकता हबार आइडिया आस्तिला, जो माने कि मिडिल क्लास रो लोक माने कि कहउतिले आरिस्टोक्रेसी को हटाओ, क्लर्जी मानो को हटाओ। आपर आमे देखिबा केमिति 1815 परे लोक माने डिमांड कले जे नाही आरिस्टोक्रेसी को पुणी आनो, क्लर्जी ग्रुप को पुणी आनो। काहे के से माने डिमांड कले, तांकर चिंताधारा कोन थिला, सेटा हमें नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा, नेक्स्ट पार्ट रे पढिबा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक अछि, तो आज एठी रखुची, पुणी देखा हबा नेक्स्ट पार्ट रे। से पर्यंत तमे मन देके पढो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।